नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारी चैनल सटीक परामर्श में। और आप लोग हम सभी आजकल डिजिटल यूपीआई का जो यूज़ है बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये जानकारी होने वाली है और उससे ही रिलेटेड आपको ये न्यूज़ हम लोग देने वाले हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग डेली यूज़ में यूपीआई को करते हैं और बहुत बार होता है कि मान लीजिए अभी तो स्कैनिंग आ गया तो ठीक है, मगर फिर भी बहुत सारे लोग जो है जो नंबर पुट करके मान लीजिए किसी को पेमेंट करते हैं, या स्कैनिंग में भी होता क्या है कभी बार पता चला किसी ने गलत नंबर लगा के गलत स्कैनर लगा के आपका पेमेंट चला गया, या जिसको देना था उसको नहीं गया, किसी और को चला गया। तो वैसी स्थिति में क्या करें और क्या प्रोसेस होता है ताकि मान लीजिए जो आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाए। तो इसी के ऊपर ये गाइडलाइन जानकारी आज आपका होने वाला है। नंबर वगैरह नोट डाउन करके रख लीजिएगा तो आपका फ़ायदा होने वाला है। अगर यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते समय आपका पैसा गलती से दूसरे के अकाउंट में चला जाए तो आरबीआई द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार आप तुरंत एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करें और अपना शिकायत जो है वो दर्ज कराएं। नंबर क्या है? 1800-120-1740। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, 1800-120-1740। इस पर आप अपना पैसा वापस पाने के लिए शिकायत कर सकते हैं। मगर ध्यान से, यूपीआई और नेट बैंकिंग से गलत खाता नंबर पर पेमेंट हो जाए तो सबसे पहले उपभोक्ता इसी नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं और इसके अलावा जो संबंधित बैंक है उनका फॉर्म भरकर इनकी जानकारी दें। अगर बैंक मदद करने से इनकार करे तो आप जो है उपभोक्ता को बैंक के खिलाफ banking-ombudsman.rbi.go.in इस पे जो है कंप्लेन कर सकते हैं। यानी पहले टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन करें, टोल फ्री नंबर के बाद जो बैंक है आपका उसमें एक फॉर्म मिलता है इसके लिए, उस फॉर्म को एप्लीकेशन करें और बैंक मैनेजर को दें। और अगर मान लीजिए ये सब काम करने से, एक्टिविटी करने से आपका बैंक मैनेजर जो है आपको मना करे तो फिर जो banking.ombudsman.rbi.org.in यानी आरबीआई का ये कंप्लेन वाला सिस्टम है जिसमें आप बैंकों के खिलाफ जो है कंप्लेन कर सकते हैं। इस पे जाके आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं और विवादित हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार ऑनलाइन पेमेंट के दौरान गलती से किसी ग्राहक के खाते में किसी और के पास चली जाती है तो बैंक जिम्मेदार है वह शिकायत पर गौर करके 48 घंटे के भीतर रिफंड करें। याद रखें, हमेशा यूपीआई को नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के बाद फ़ोन पर मिलने वाले मैसेज को डिलीट नहीं करें। यानी जैसे मान लीजिए आपके पास जो मैसेज आता है कि आपका इतना अकाउंट से पैसा कटा, किसके पास गया, वो आता है और उसमें एक रेफरेंस नंबर होता है, उसको आप ज़रूर रखें और मैसेज डिलीट ना करें। और इस मैसेज में पीपीबीएल नंबर होता है, हाँ जैसा मैंने बताया आपको, इसको आप पीपीबीएल बोलते हैं, जिसकी शिकायत समय पर ज़रूरत पड़ती है। और गलत ऑनलाइन पेमेंट होने पर बैंक को कॉल कर सारी जानकारी के साथ पीपीबीएल नंबर दर्ज करवाएं और 3 दिन के अंदर बैंक में अपना जो रिटर्न कंप्लेन है वो जमा करें। बैंक को दिए जाने वाले फॉर्म में ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, तारीख, रकम और जिस गलत खाते में पैसा गया है उसकी जानकारी अवश्य दें। ये आपका पहला स्टेप है। इसके बाद जो है आपका बैंक जो है आपके बिहाफ पे जो अमाउंट हो सके, करता क्या है बैंक कि जो अमाउंट मान लीजिए आपने कंप्लेन किया और उसका प्रूफ दिया तो फिर उसमें क्या होगा, वो अमाउंट बैंक जो है फ्रीज कर देगा। वो अमाउंट उस अकाउंट से जो है वो आदमी नहीं निकाल सकता और उसके बाद फिर उस अकाउंट से चाहे तो बैंक उस पार्टी को रिक्वेस्ट करके बता के उसको बोलेगा कि आप अपना पैसा निकाल के या तो इसमें डाल दीजिए, या बैंकिंग का सिस्टम जो है उससे पैसा निकाल के आपको रेफर कर देगा, जो भी उन लोगों का प्रोसेस होता है। मगर इसके लिए ये प्रोसेस जो बताया आपको जान के रखना जरूरी है। पहले कंप्लेन करें 1800-120-1740। इसके बाद बाकी का जो प्रोसेस है वो बताया फॉलो करें, क्योंकि आजकल ये घटनाएं सामान्य हैं, बहुत जगह होती हैं, मगर इस पे एक सटीक जानकारी थोड़ा ज़रूरी था। और हम लोग को भी जगह जगह से जो सोर्सिंग है उसके थ्रू ये सारा इन्फॉर्मेशन आते रहता है, मिलते रहता है। तो जो भी चीज़ें हमें लगता है कि आपके काम की हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको बना के दिया जाए। क्योंकि बिजनेस में हैं हम लोग, बिजनेस सर्विस इंडस्ट्री में हैं, तो बहुत सारा इवेंट आता है, बहुत सारा सर्विसेज आता है, बहुत सारे लीगल इशू पे हम लोग काम कराते हैं। जैसे